मतलब समझिए कि 1% लोगों का ऐसे देखिए तो सिलेक्शन चयन पहले क्या होता है कि शिक्षा माफिया जो है, जो दलाल लोग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। मैं खुद कई बार मतलब बहुत पहले इस तरह की बहाली मैंने काफ़ी सख्ती के साथ करवाई थी। मैं आपको बताता हूँ, ये 1999 सिपाहियों की बहाली रद्द भी करवाई है बिहार में। उस समय बीएमपी 6 में कमांडेंट था मुजफ्फर, है ना। ऐसा नहीं कि कोई दौड़ में छँट रहे हैं, लेकिन बाद में उनका रोल नंबर मास्टर चार्ट में घुसाया जा रहा है। यही मैं कर रहा था, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करूँगा, मतलब जो अभ्यर्थी हैं सिपाही बहाली। पहले थे द्विवेदी जी, जो अभी बीपीएसएससी के चेयरमैन हैं, और अभी एसके सिंघल हैं, जो अभी रिसेंटली डीजीपी थे भट्टी जी के पहले। तो सर, आप इसको किस अंदाज में देखते हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार पुलिस सिपाही की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आई हुई है। 21,391 लगभग पद हैं, और उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि कई अलग अलग चरणों में होगा। 6 सिटिंग में ये परीक्षाएं होंगी। इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को जो सबसे ज़्यादा दिल में डर है, वो है इसके साफ सुथरे ढंग से संपन्न होने की, क्योंकि पहले जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें सवाल उठते रहे हैं प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर। ऐसे में सीएसबीसी के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो हैं एसके सिंघल, जो डीजीपी बिहार भी रह चुके हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका। सर, सीएसबीसी परीक्षा लेने जा रहा है बिहार पुलिस सिपाही की, और ये अब तक की अगर देखा जाए तो सिपाही की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। सर, अभी तक सीएसबीसी पर हमेशा उंगली उठती रही है लिखित परीक्षा को लेकर। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले सामने आते रहे हैं, कई बार उंगलियां उठी हैं। अब ऐसे में जब एसके सिंघल की अध्यक्षता में पहली बार ये परीक्षा होगी, तो क्या लगता है सर कि किस तरह से होगी, और क्या आपकी सोच है सर? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ये बड़ी रिक्तियां हैं, 21,391 रिक्तियां हैं सिपाहियों की, तो काफ़ी बड़ी है। और इसके पहले मुझे नहीं याद है कि इतनी बड़ी रिक्तियां कभी निकली थी एक साथ। और देखिए, अब इसको पहले तो सिपाहियों की अलग अलग तरीके से बहाली होती थी। एक रेंज स्तर पर एक बोर्ड बनता था, और जो रेंज के जो डीआईजी होते थे वो उसके चेयरमैन होते थे, एसपी लोग सदस्य होते थे, जिलों के एसपी। वैसी कई बहालियां मैं भी करवा चुका हूं। पिछले कुछ साल से इसके लिए एक अलग आयोग का गठन हो गया है, जिसको सीबीएसई कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल्स। मतलब एक तरह से केंद्रीय चयन परिषद बना दिया गया है सिपाहियों की बहाली के लिए। तो उसने अभी ऐलान कर दिया है तारीखों का, और वो एक 24 सितंबर से परीक्षा शुरू हो रही है, और फिर अक्टूबर में 1, 7 और 15 अक्टूबर को ये परीक्षा होगी। अच्छा, ये सिपाहियों की बहाली, जैसा आपको पता होगा, इसमें जो न्यूनतम योग्यता है वो 12वीं पास है, +2। पहले कम था, मैट्रिक वगैरह था, और किसी ज़माने में तो और कम था, लेकिन अब बढ़ा के उसको +2 कर दिया गया है। जैसे जैसे लोगों में शिक्षा बढ़ रही है, तो इसकी भी न्यूनतम योग्यता बढ़ी है। और चूँकि ये पुलिस वाले होंगे, तो इसमें शारीरिक परीक्षा पर भी काफ़ी जोर रहता है। सिलेक्शन तो उसी पर होता है सर, ये तो एक तरह से देखा जाए तो क्वालिफाइंग होता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये क्वालिफाइंग होता है। और सिलेक्शन जो होता है वो शारीरिक परीक्षा 2 हिस्सों में होती है। एक होता है पीईटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और एक होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट होता है, उसमें 3 चीज़ों का ये होता है नाप जोख, आप कह लीजिए। एक लंबाई का, एक सीने का, और एक वज़न नापा जाता है। मतलब महिला उम्मीदवारों के सीने की नाप नहीं होती है, लेकिन जो पुरुष उम्मीदवार होते हैं उनकी लंबाई, सीना और वज़न तीनों नापे जाते हैं। ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट में होता है। और एक होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उसमें भी 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। एक दौड़, है ना, एक है आपको ऊंची कूद, और एक गोला फेंक, जिसको इंग्लिश में शॉट पुट कहते हैं। तो लॉन्ग जंप इसमें नहीं आता है सर? लॉन्ग जंप भी होगा? नहीं, अब तक शॉट पुट ही है। ऊंची कूद और ये है शॉट पुट है। तो ये कहने का मतलब है, देखिए, हल्का हल्का सिलेबस में परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक मैंने कहा। तो ये 3 हो गए। अच्छा, जैसा आपने कहा कि ये लिखित, तो फिर ये है क्वालिफाइंग है, और मेरिट जो लिस्ट होता है वो शारीरिक इस पर ही बनता है। अब देखिए, बिहार में देखिए, आप जानते हैं बेरोजगारी का कितना आलम है। 27 लाख
27 लाख लोगों ने इसके फॉर्म भरे हैं। अब समझिए पद कितने हैं, 21,000 समथिंग है और भर कितने रहे हैं, 27 लाख। मतलब समझिए कि 1% लोगों का ऐसे देखिए तो चयन होगा। मतलब यदि 100 लोगों ने फॉर्म भरे तो 99 लोग छटेंगे, जबकि सिपाही का ऐसे देखे तो एक मतलब मामूली पद होता है, उसके लिए इतनी मारामारी है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट है तो उसके लिए जाहिर है इसमें कितने ग्रेजुएट होंगे, कितने पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। दुर्भाग्य है बिहार का, 12वीं तो न्यूनतम योग्यता है, लेकिन इसमें तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब लोग आ जाएंगे, ये है। अब देखिए क्या होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ बिहार में ऐसी कोई परीक्षा होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि शिक्षा माफिया जो है, जो दलाल लोग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। अब मुझे जगह जगह से लोग बता रहे हैं, फ़ोन आ रहा है मुझे, लोग बता रहे हैं कि गांव-गांव में ज़्यादातर उम्मीदवार तो गांव से आते हैं, तो गांव-गांव में ये जो दलालों का गिरोह है वो सक्रिय हो गया है और वो कह रहा है कि तुम बस फिजिकल टेस्ट पर कंसंट्रेट करो और ये जो है लिखित ये तो हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा, दलाल लोग कह रहे हैं। दलालों की दलाली शुरू हो गई है और मैनेज कर लेंगे, तुम बस जाकर OMR शीट पर फॉर्म भर देना, बाकी हम देख लेंगे, है ना। और उसके लिए जो होता है यहाँ पर कोई 8 लाख मांग रहे हैं, कोई 10 लाख मांग रहे हैं, कुछ मतलब अभी पूरा बाजार गर्म है। इसके पहले तो शिक्षक अभ्यर्थी वालों की बहुत चर्चा थी, उसकी परीक्षा हुई है तो ख़त्म हुई है, तो अब ये सिपाही बहाली वाला पर पूरा ये गर्म है। अब देखिए इससे 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो मतलब केंद्रीय चयन परिषद है तो उस पर मतलब पहले भी बहुत विवादों में रहा है ना। और बिहार में जो एक पुरानी बीमारी है वो क्या होता है, लिखित परीक्षा में जो होता है प्रश्न पत्र लीक कर जाता है, या यदि प्रश्न पत्र किसी वजह से नहीं लीक करता है तो फिर उसमें मतलब कदाचार वाली परीक्षा होती है, या फिर जो एक मुन्ना भाई वाला एक सिस्टम चला है कि इम्पोस्टर लोग एक के बदले दूसरा व्यक्ति देता है। तो देखिए अभी जो बिहार में शिक्षकों की बहाली वाली परीक्षा हुई है 24, 25, 26, ऐसे खुद मैं भी बीपीएससी को की आलोचना करता रहा हूँ, लेकिन कम से कम इस बार बीपीएससी बधाई का पात्र है कि उसने जो परीक्षा ली वो बहुत ही सख्ती के साथ ली। मतलब जो कहते हैं ना कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सका था। और ख़ासकर जो बीपीएससी का मैंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखा है, जो नियंत्रण कक्ष बना हुआ था पटना में बीपीएससी के मतलब मुख्यालय में, तो उसमें तो मैंने देखा कि 38 जिलों के एक सेंटर का पूरा वो सीसीटीवी से आ रहा था और एक पर व्यक्ति बैठा हुआ है और हर पर मॉनिटरिंग, मतलब एक उम्मीदवार भी यदि हिलता डोलता है तो उसको भी नजर। तो ये देखिए अब तो तकनीकी बहुत मतलब विकास हो गया है, टेक्नोलॉजी की बहुत तरक्की हो गई है, पहले ज़माने में तो ये सब कोई सोच नहीं सकता था। तो बीपीएससी से ये बात सीखनी चाहिए, सीबीएसई को सीखनी चाहिए, क्योंकि इनके पास तो और ज़्यादा परीक्षार्थी है। इसमें तो मान लीजिए कुछ 8 लाख लोग बैठ रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी, इसमें तो 27 लाख लोग बैठेंगे। तो इसमें तो बहुत ही सख्ती के साथ, जिससे कि स्पष्ट लोगों में संदेश जाए कि भाई ये नहीं है जिसमें मेरिट होगी सिर्फ वही सिपाही बनेगा, और ये दलालों के चक्कर में पड़ना बंद कर दीजिए। देखिए मैं खुद कई बार मतलब बहुत पहले इस तरह की बहाली मैंने काफ़ी सख्ती के साथ करवाई थी। मैं आपको बताता हूँ, ये 1999 की बात है। मैं देवघर जिले का एसपी था जो अब झारखंड चला गया है, और सुबह ऐसे ही रेंज लेवल पर बहाली हुई थी दुमका में, और अप्रैल का महीना था। मतलब समझिए कि आग बरस रही थी आसमान से, इतनी गर्मी का समय था। और सुबह से शाम तक मैं दुमका में मैदान में रहता था और सत्तू पी कर मैं रहता था मैदान में, क्योंकि बहुत गर्मी थी। और लेकिन मैंने बहुत ही सख्ती के साथ, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से, वो जो चेयरमैन थे बोर्ड के, उन्होंने मुझे ही एक तरह से जिम्मा दे दिया था बहाली कराने का। मैंने बहुत मतलब सख्ती के साथ वो बहाली करवाई थी, कोई उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन हर बार, और ये भी मैं आपको बताऊं अपना ये भी मेरा निजी अनुभव है कि 2004 में मैंने सिपाहियों की बहाली रद्द भी करवाई है बिहार में। उस समय BMP 6 में कमांडेंट था मुजफ्फरपुर में, और DIG के प्रभार में मैं था, और BMP की बहाली चल रही थी दरभंगा में BMP 13 में, और वहाँ से बहुत शिकायतें गई। तो पुलिस मुख्यालय ने मुझे आदेश दिया जांच करने का, और जब मैं गया तो मैंने देखा कि एकदम खुलेआम धांधली हो रही है, मतलब मजाक बना के रख दिया गया था उस बहाली प्रक्रिया को। तो मैंने बहुत कड़ी रिपोर्ट उस पर दी, और मेरी रिपोर्ट के आधार पर उस पूरी बहाली को रद्द कर दिया गया। तो ये कहने का मतलब मेरा कि इसमें बहुत ही सख्ती चाहिए, और शारीरिक पर, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए क्या होता है कि वही तकनीकी का मैंने क्या कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए बहुत सारी चीज़ों की, यहाँ तक कि शारीरिक जो परीक्षाएं होती है पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई दौड़ में छट रहे हैं लेकिन बाद में उनका रोल नंबर मास्टर चार्ट में घुसाया जा रहा
है ना। तो ये सब से भले एक समय में थोड़ा खर्च लगता है, लेकिन जितनी ज़्यादा, देखिए मोटी बात यह है कि जितनी ज़्यादा पारदर्शिता बढ़ेगी उतना कम भ्रष्टाचार होगा, है ना। जितनी ज़्यादा आप वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, कैमरे से नज़र रखेंगे, एक एक आदमी की, आप जैसे अब बायोमेट्रिक वाली चेकिंग शुरू हो गई है, तो मुन्ना भाइयों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है। अब जो मान लीजिए ये है फिंगरप्रिंट्स है, ये है, तो कितनी चीज़ें आप बदलेंगे। आप एक का फ़ोटो बदल के अपना फ़ोटो लगा सकते, ये कर सकते हैं, बायोमेट्रिक में पकड़ाइएगा। तो यही मैं कर रहा था। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करूँगा, मतलब जो अभ्यर्थी हैं सिपाही बहाली के, कि देखिए पहली बात है कि दलालों के चक्कर में नहीं पड़िए। इसमें से ज़्यादातर दलाल ऐसे हैं जो कि मतलब सिर्फ आपको मूर्ख बनाएंगे, आपसे पैसे ले लेंगे, कुछ आपकी सेटिंग नहीं होने वाली है, पतली गली से निकल जाएंगे और फिर आप ठगा भी जाइएगा और उनकी शिकायत पुलिस से कर भी नहीं पाइएगा, है ना। क्योंकि पुलिस आपसे पूछेगी कि आप भाई क्यों सेटिंग करने निकले थे। तो एक बात तो ये है, सजग रहिए। और किसी भी तरह की मान लीजिए परीक्षा के लीक की बात होती है, कुछ भी है तो उसकी खबर कीजिए। स्थानीय मीडिया, आजकल तो छोटे-छोटे गाँव कस्बों में मीडिया की पहुँच हो गई है, और ये मतलब पूरी तैयारी कीजिए। आजकल तो इसका भी जो क्वालिफ़ाइंग कहने को है सही है, लेकिन क्वालिफ़ाइंग में भी मतलब अच्छा खासा उसका स्तर हो गया। जैसा आपने कहा कि इसमें पीएचडी वाले भी बैठेंगे, एमए, एमएससी वाले बहुत सारे लोग बैठेंगे, तो उसमें भी मतलब इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान बहुत कुछ रहता है। तो उसकी तैयारी वो लोग ईमानदारी के साथ करें, यही मुझे कहना है। जी। तो सर इसके साथ-साथ मैं आपसे एक और सवाल पूछूँगा कि आप खुद एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो खुद आईपीएस होते हैं, रिटायर्ड। जी। इसके पहले थे द्विवेदी जी जो अभी बीपीएसएससी के चेयरमैन हैं, और अभी एसके सिंघल हैं जो अभी रिसेंटली डीजीपी थे भट्टी जी के पहले। तो सर आप इसको किस अंदाज में देखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं एसके सिंघल साहब से? अब देखिए ये लोग सीनियर अफ़सर हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, है ना, क्योंकि वो तो उनका काम ही बताएगा, है ना, काम ही बताएगा। एक तरह से उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वही मैं कह रहा हूँ, एक तो उनकी भी अग्नि परीक्षा है। अब मैं मान लीजिए उनकी जय जयकार कर दूं कि बहुत जांबाज हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन परीक्षा हो गया तो उसे पेपर भी लीक कर गया और चोरी भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो किस बात के आप अच्छे हैं। तो इसलिए मैं तो अब सिंघल सर से मैं यही कहूँगा कि ठीक है, बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, और बीपीएससी ने जिस सख्ती के साथ किया है आप उससे सीखें। आप तो खुद इस विभाग के हेड, पुलिस विभाग के हेड रह चुके हैं, तो आपकी तो कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी बनती है, ये सिपाहियों की बहाली होनी है। क्योंकि जो भी इसमें सिपाही बनेंगे वो आगे 30 साल तक, कितने साल तक वो फिर ड्यूटी करेंगे, तो उनकी तो बहुत ईमानदारी से, पारदर्शी बहाली होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी। तो इस तरह से पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने भी सीधे तौर से लोगों से अपील की कि वो किसी भी तरह के माफियाओं के चक्कर में ना आए, साफ़ सुथरे ढंग से परीक्षा दें। और जो सीएसबीसी के चेयरमैन हैं सिंघल, उनसे भी उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो निवेदन किया है कि पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं ली जाएं, बीपीएससी से सीखा जाए और उसी के आधार पर जितनी भी टेक्नोलॉजी हो उसका इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी हालत में धांधली को होने से रोका जाए, परीक्षा पत्र को लीक ना होने दिया जाए और पूरी प्रक्रिया एक तरह से कहा जाए तो साफ़ सुथरी हो, ताकि बिहार में जो ये अभ्यर्थी सिपाही बनकर वर्दी पहनकर सड़क पर आएँ तो वो एक अच्छे और ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकें। इस तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ साथ ट्विटर हैंडल पर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।